हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। द व्यू इन द फिगर इज फ्रॉम एबव अ प्लेन मिरर सस्पेंडेड अ थ्रेड कनेक्टेड टू द सेंटर of the mirror at point A. A scale is located 0.75 meter. The distance from point A to point P to the right of the center of the mirror. Initially, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। Initially the plane of the mirror is parallel to the side of scale. Initially ये देखो, ये मिरर की पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ये मिरर है और ये स्केल है, इसके पैरेलल है। यहाँ पे लिखा भी है डायग्राम में, इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिरर, ये वाली मिरर की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है हमसे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रे विच इज डायरेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द मिरर इज 30 डिग्री। तो बेटा इस वाले पे 30 डिग्री है ना। देखो यहाँ पे बोला है नॉर्मल टू द मिरर ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन, ये वाली लाइन नॉर्मल हो गई, इस प्लेन मिरर पर ये नॉर्मल हो गई और ये इंसिडेंट एंगल हो गया। ये इस वाले के लिए इंसिडेंस एंगल है, इस वाले प्लेन मिरर के लिए, इस वाले इनिशियल वाले के लिए इंसिडेंस एंगल है। फिर कह रहा है स्मॉल टॉर्क अप्लाइड टू द थ्रेड कॉज द मिरर इज टर्न 11.5 अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। फिर इसको यहां से इस मिरर को ऐसे घुमा दिया है, ये फाइनल पोजीशन हो गई मिरर की, 11.5 उठाया है, घुमाया है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी, तो वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट क्यू से, इस वाले पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द स्केल एच पूछा है। चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को मैंने डायग्राम बना रखा है, दोबारा से समझते हैं। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन थी मिरर की और ये इंसिडेंस एंगल था और ये नॉर्मल हो गया, तो 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई 30 डिग्री, पहली वाली इनिशियल, इस वाले मिरर से इनिशियल ही है ये बेटा, ये इनिशियल वाली है, रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल। अब इसको अगर हम 11.5 डिग्री से घुमा दें इसको और इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, मिरर को ये घुमा दिया हमने थीटा इज इक्वल टू 11.5 और ऐसे घुमाया है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज घुमाया है। तो हम जानते हैं जितने एंगल से प्लेन मिरर घूमता है उसके डबल एंगल से, सेम सेंस ऑफ रोटेशन से रिफ्लेक्टेड रे घूम जाती है, डबल एंगल से। तो देखो अगर ये ऐसे घूमा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 11.5 के डबल एंगल से घूमेगी, दैट मीन्स 23 डिग्री एंगल से घूम जाएगी। ये कुछ इस तरह से घूम गई बेटा रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई सेकंड वाली और ये इस वाले पॉइंट पर टकराई क्यू पर। ये कितना एंगल घूमी रिफ्लेक्टेड रे, ये 22 थीटा घूमी, दैट मीन्स 2 थीटा इसका डबल करें तो 23 डिग्री घूमी। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगी ये कि अगर ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, तो अगर ये इंसिडेंस एंगल है आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये भी आई होगा, ये इनिशियल रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, रे हो गया रिफ्लेक्टेड रे R1। अगर हम इस प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमा दें, कुछ इस तरह से घुमा दें, चलो ऐसे घुमा दिया मैंने, ये थीटा एंगल से प्लेन मिरर मैंने थीटा एंगल से ऐसे घुमाया। तो जानते हो प्लेन मिरर को अगर थीटा एंगल से घुमाएंगे तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूमेगा। अब उसमें नहीं जा रहा मैं पूरा कि पूरा बताऊँ आपको कि नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूमेगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो डबल एंगल से घूमेगी, किसके, मिरर के एंगल से, और सेम सेंस ऑफ रोटेशन में घूमेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे घूम जाएगी बेटा, ये R2। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगी, ये कैसे घूमा क्लॉक, तो ये भी क्लॉक सेम सेंस ऑफ रोटेशन से घूमेगी, है ना, और इसके डबल से घूमेगी 2 थीटा से रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे फिक्स रखी है, ये प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए। तो मैंने वही किया है कि ये आपका जित 11.5 से घुमाया मिरर और क्लॉकवाइज घुमाया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे और ये मैंने यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे 23 एंगल से घुमा दी। तो सोच के देखो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये वाला, ये हो गया 30 + 23 दैट मीन्स 53। बस हो गया खेल खत्म। ये 10 दे रखा है हमें शायद यहाँ पे, नहीं 0.75 मीटर हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, मान लो भाई है। तो ये ट्राइंगल बना लो, अब ये वाला ट्राइंगल आपको दिख गया होगा, ये है ना, ये पूरा एंगल 53 डिग्री हो गया। तो 10 53
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया y और बेस हो गया 0.75। तो y ही हमसे पूछ रहा है, ये y ही पी क्यू है आपका, है ना। तो पी क्यू इज इक्वल टू वाई की वैल्यू आ गई 0.75 1053। कैलकुलेशन छोटी सी है, क्वेश्चन इतना बड़ा सा दे रखा है, डर देख के डर लग जाता है क्वेश्चन को किसी किसी को। तो चलिए ठीक है, 1053 की वैल्यू लिखिए। आपको ये ट्रायंगल सबको याद होगा बेटा, ये 37 और ये 53। 53 के सामने वाली साइड बड़ी होती है, 37 के वाली सामने की साइड 3 और ये 5 सबसे बड़ी। तो 1053 निकालें तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 4 और बेस हो गया 3, तो 4/3। तो ये हो गया 0.75 इंटू 4/3। और देखो इस पॉइंट को उठा लो, 100 कर लो, 3 से काट दिया ये, कितनी बार कटा 3 से, ये 2 और 1 बचा 15, 25 इंटू 4 बटे ये 100 हो गया, 25 और 100, 25 इंटू 4 100 हो गया, बाई 100, इससे ये कट गया। तो y बराबर आ गया 1 मीटर। y 1 मीटर इसका आंसर होना चाहिए, दैट मीन्स ए चॉइस इज करेक्ट। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। इसमें ये भी किया जा सकता था कि इसके ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो है जितने एंगल से थीटा घुमाया उतने 11.5 से वो घूमेगा, फिर वो चेक कर डेरिवेशन करते कर रहा वाला वो मत करना बेटा, आप डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।